हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जी लाइव क्लासेस। दोस्तों, जो आज मैं जो टॉपिक आप लोग को लेके आया हूँ, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। बात समझिएगा। फर्स्ट पार्ट में आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप लोगों को पढ़ाया मैं, एल्कोहल का, फिनॉल का एंड ईथर का। ठीक है, तो उसी का मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। क्या? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड एल्कोहल, मतलब एल्कोहल और फिनॉल का विरचन। ठीक है, मतलब एल्कोहल और फिनॉल बनाने की विधि। ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका हेडिंग है, फर्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए, फिनॉल एंड ईथर है। ठीक है, एल्कोहल एंड फिनॉल है। तो इसमें हम पहले आपको पढ़ा रहे हैं क्या? एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल पहले आप ध्यान देखिए। ठीक है, एल्कोहल, बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको एल्कोहल पढ़ाना है। ठीक है, जब एल्कोहल हमको पढ़ाना है तो आप कह रहे हैं कि हमको किसी भी माध्यम से हमको एल्कोहल अब हमको बनाना होगा। क्या होगा? एल्कोहल बनाना होगा। तो उसमें हमको अब दिया है, ठीक है, अब इसमें आपको दिया है फ्रॉम एल्कीन से। किससे बनाना है? एल्कीन से। ध्यान दीजिएगा, आप लोग हम लोग पढ़ाए होंगे, आप लोग हम यहाँ पे देखिए ई रहेगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए सी। ठीक है, आप लोग हम पढ़ाए होंगे मार्कोनी का रूल। ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा मार्कोनी का रूल से ही बनेगा। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे में ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आया? CH2 और डबल बॉन्ड CH, ये समझ में आया? अब प्लस H और OH, ये आपका वाटर है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये आपका है एथीन है और ये आपका वाटर है। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, ठीक है, वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। बात समझ में आया? ये आपका, ये जो आप देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड की इधर भी CH2 है, डबल बॉन्ड की इधर भी CH2, इसलिए इसको क्या सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। बात समझ में आया? कह रहा है जब एल्कीन की अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? वाटर के साथ कराते हैं, HCl के प्रेजेंस में। सुन लीजिए, कह रहा है जब एल्कीन की अभिक्रिया, ठीक है, वाटर के साथ कराते हैं तो आपका क्या? एल्कोहल और वाटर प्राप्त होता है। बात समझिएगा। कह रहा है कि यहाँ से आपका बॉन्ड टूट जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये आप OH यहाँ पर, तो बन जाएगा आपका CH3 और CH2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O और H। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या? एथेनॉल। बात समझ में आया? और प्लस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे कैसे हम? जब लिखा में ध्यान दीजिए, जब एल्कीन की अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं HCl के प्रेजेंस में तो आपका एथेनॉल प्राप्त होता है। समझ में आया? ये आपका रिएक्शन पूरा होगा। ठीक है, अब बात समझिए आगे। सेकेंड, ध्यान दीजिए, सेकेंड, ये तो आपका कह रहा है कि ये आपका जो एल्कीन था ये आपका सिमेट्रिकल था। क्या था? सिमेट्रिकल था। अगर आपका वही एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझे? तो ये आपका है 1 हाइपन प्रोपीन। क्या है? 1 हाइपन प्रोपीन है, और ये आपका अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कह रहा है इसका जो हम लिखेंगे, कह रहा है कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, ठीक है, और कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। कह रहे जब एल्कीन की अभिक्रिया, ठीक है, वाटर के साथ कराते हैं, ठीक है, ठीक है, और HCl के प्रेजेंस में। बात समझ में आए? तो ये क्या करता है, देखिए, ये पहले इस साइड में टूट जाता है, ठीक है, और ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे आपका मार्कोनी का रूल लगेगा। क्या लगेगा? मार्कोनी का रूल। तो मार्कोनी का रूल क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट उस पोजीशन पे जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। बात समझ में आया? और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। बात समझ में आया? तो इसको हम किस से करेंगे? मार्कोनी का रूल के हिसाब से करेंगे। देखिए,
ये निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। तो निगेटिव पार्ट उस पोजीशन पे जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, और पॉजिटिव पार्ट उस स्थान पर जोड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसका मतलब कि ये निगेटिव पार्ट आके यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो ये निगेटिव पार्ट आके यहाँ पे जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट आके यहाँ पे जुड़ेगा। तो आगे आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CH3 CHOH और CH3। बात समझे? तो किसके हिसाब से हुआ, ये मार्कोनी का रूल के हिसाब से हुआ। किसके हिसाब, मार्कोनी का रूल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 हाइफन R। बात समझ में, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है आपका, तो ये आपका जो रिएक्शन हुआ है मार्कोनी का, आगे इसको लिखेंगे, जब प्रोपीन की अभिक्रिया, ठीक है, वाटर के साथ कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो आपका 2 हाइपन प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। बात समझ में, ये आपको बन जाता है। ठीक है, इसको आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसका कुछ मैकेनिज्म होता है, ये किस प्रकार से आप होता है, ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि। क्या है, क्रिया विधि। ध्यान दीजिए, क्रिया विधि करने से पहले ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ये आपका H2O है और प्लस, और यहाँ पे आपका प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। तो इसके पास पाया जाता है लोन पेयर। क्या पाया जाता है, लोन पेयर। तो ये जाके इस पर क्या करेगा, अटैक कर लेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इस पर ये अटैक करेगा तो आगे बन जाता है H3O पॉजिटिव। बात समझ में आया, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। और ध्यान दीजिएगा, ये जब हाइड्रोनियम आयन बनता है तो इसका करने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन आप किस रूप में, 3 बॉन्डिंग के रूप में, इसलिए इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर है, आगे ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं कि स्टेप ये फर्स्ट था, ठीक है, ये जो था आपका स्टेप फर्स्ट था। ठीक है, क्या था, स्टेप आपका ये फर्स्ट था। समझ में आया। अब देखिए इसको हम कैसे हम करते हैं, ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है CH डबल बॉन्ड C और H और H। बात समझ में, और इसके हम साथ क्या करें, रिएक्शन करा दें। ठीक है, इसके क्या करें, हम रिएक्शन करें। ध्यान दीजिए, HOH और H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आए। जब इतना आपका ये हो, अब बात समझ आसानी समझिएगा। कह रहा है तो ये बांड इस साइड में ये टूट जाएगा। क्या करेगा, ये बांड को इस साइड में वो तोड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले तो ये इस साइड में इसको तोड़ लीजिए। ठीक, जब इस साइड में टूटेगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, इधर आपका ये न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए जब ये आपका ये न्यूट्रल बन जाता है, ध्यान दीजिए, ठीक है, हाँ सही है, ध्यान दीजिए। तो इतना ये आपको ये निकल जाएगा बाहर, और ये आपका जब टूटेगा तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव। तो ये जाके इस पर जो अटैक करेगा तो क्या करेगा, जाके इस पर ये अटैक कर लेता है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये जाके यहाँ से अटैक कर लेता है। ठीक है, तो आगे जो बन के आता है CH और H, और यहाँ पे क्या CH और H, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आता है तब ध्यान दीजिए, तो पॉजिटिव जब आती है ये हमारा कहलाता है कार्बो कैटायन। देखिए किस तरह हुआ है, बात समझिएगा। आने पर कैसे हुआ, कह रहे कि ये हमारा एल्कीन है। ठीक है, क्या हमारा एल्कीन है। ठीक है, जिसको हम नाम लिख सकते हैं एथीन। क्या बोल सकते हैं, एथीन। बात समझिए, ये हमारा एथीन है। एथीन का अभिक्रिया हम किसी का हाइड्रोनियम आयन। देखिए ये जो हमारा ये मिला, इसको हमको लास्ट में क्या करना, हमको देना भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको जो हम लेके आए हैं, बात समझिएगा, ये हमारा एथीन है और ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है। तो कह रहा है कि ये देखिए ये अपने आप क्या पॉजिटिव नहीं रखता है, ये इससे टू के न्यूट्रल बन जाता है। जब ये न्यूट्रल यहाँ से क्या करें, ये निकल जाएगा यहाँ पे लिख करिए। ठीक है, और ये बच गया ये, तो ये आपको टूट कर, ठीक है, तो ये अब इसको इस साइड में हम तोड़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव बन जाता है और ये निगेटिव, तो ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये आपका ये बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव तो ये आपका ये बन जाता है। ठीक, इसका नाम है कार्बो कैटायन। क्लियर इतना बात। ठीक है, इसका नाम हम क्या देते हैं, कार्बो कैटायन। और इसके बाद क्या आपका 2 लोन पेयर बन जाता है। क्या करता है, इसके बाद 2 लोन पेयर बन जाता है।
ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेप सेकेंड में, ध्यान इतना नोट कर लिए पहले। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप सेकेंड में। क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में आते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, हम आते हैं स्टेप सेकेंड में। ठीक है, जब स्टेप सेकेंड में हम आते हैं, ध्यान दीजिए, लिखा है कार्बोकेटायन पर जल का अभी लिखा है कार्बोकेटायन पर जल का नाभिकारी आक्रमण। ठीक है, क्या लिखा है, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिकरागी आक्रमण। क्या है, नाभिकरागी आक्रमण, बात समझ में है। ध्यान दीजिए, तो ये तो हमारा ये था। ठीक है, अब इसको फिर हम लेके आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है था CH और H और CH और H, और यहाँ पे क्या था हमारा पॉजिटिव था। अब फिर वही वाटर लेके आते हैं। ठीक है, O, ठीक है, और आपका H। ठीक है, और इसके जब हम करते हैं, ध्यान दीजिए, इतना समझ में आया, तो बात समझिएगा। अब ये क्या करता है, इसके पास लोन पे ये आके इस पर अटैक करता है। ठीक है, क्या करेगा, इस पर आके ये अटैक करेगा। तो आगे जो बन के आता है, ध्यान दीजिए, H C, ठीक है, CH, ठीक, समझ में आगे, ध्यान दीजिए, ठीक, HO H और आप समझ में आए। ठीक है, जितना आपको ये समझ में आ गया, तो आगे ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस पर आप आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए, ऑक्सीजन आपका 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सॉरी 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन किस बॉन्ड से 3 बॉन्ड से, इसलिए क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आया। तब देखिए आते हैं स्टेप सेकेंड में। ठीक, इतना ये नोट, ये देखिए इसमें कितना आसान देखिएगा, ये आपका कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। कह जब कार्बोकेटायन को वाटर का क्या करेंगे, नाभिकरागी का आक्रमण कराएंगे, ये नाभिकरागी इस पर जब आके अटैक करता है तो आपका बन जाता है इसका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन पर जल का नाभिकारी आक्रमण। ठीक है, ये स्टेप आपका सेकेंड है। और समझ में, अभी आते हैं स्टेप थर्ड पे, ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, थर्ड स्टेप में लिखा है बी प्रोटॉन जिसमें एल्कोहल बनता है। ठीक है, बी प्रोटॉन जिस पर एल्कोहल बनता है। ठीक है, अभी जो आप लोग लिखे थे, देखिए HCHCHO, ठीक है, H और H, बात समझ में आए। और इस पर हम क्या करें, प्रोटॉन से रिएक्शन करा दें। क्या करें, प्रोटॉन से रिएक्शन करा, बात समझ में आए। जब इस पर हम प्रोटॉन से क्या करें, जब रिएक्शन करा देंगे, अब बात समझिएगा, जब इस पर हम प्रोटॉन से क्या करें, जब रिएक्शन हम करा दें, प्रोटॉन से क्या एल्कोहल से करा दीजिए, अरे वाटर से करा दीजिए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो O पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक है, इससे जब हम करा देंगे तब बात समझिएगा, कह रहा है इस पर पॉजिटिव है तो ये इस साइड में टूट जाएगा। देखिए, जब ये इस साइड में टूटता है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाता है, और ये क्या करता है, और ये यहाँ से ये निकल जाता है, तो आगे बन जाता है CH और O और H, और प्लस क्या निकल जाएगा, जो हम शुरू में OH जो शुरू में हम हाइड्रोजन आयन लेके जो हम चले थे, वो हमारा क्या हाइड्रोजन आयन हमारा प्राप्त हो गया। समझ में आया, ये आपका इसका टोटल मैकेनिज्म है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, अब लिखा है, अब आपका लिखा है आगे ध्यान दीजिए, हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, क्या लिखा है, हाइड्रोबोरान। ठीक है, हाइड्रोबोरान
ऑक्सीकरण के द्वारा। बात समझ आ रहा है? ठीक है। ध्यान दीजिए, हेडिंग है हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण के द्वारा। बात समझिएगा, कह रहे कि डाइबोरेन, तो डाइबोरेन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, BH2 का टू ट्वाइस, क्या है ये डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है डाइबोरेन एल्कीन से अभिक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। बात समझे, करें क्या बनाता है, ट्राई एल्किल बोरेन, क्या बनाता है, ट्राई एल्किल बोरेन। ठीक है, जो जलीय हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में पर ऑक्साइड, देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या करती है, एल्कोहल बनाती है। बात समझ आया, क्या बनाती है, एल्कोहल बनाती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि डाइबोरेन, ठीक है, BH3 का 2 ट्वाइस एल्कीन से अभिक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद में पर ऑक्साइड, देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या करती है, एल्कोहल बनाती है। बात समझ आया, क्या बनाती है, एल्कोहल बनाती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि डाइबोरेन, ठीक है, BH3 का 2 ट्वाइस एल्कीन से अभिक्रिया करके एक यौगिक उत्पाद जिसे क्या कहते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है। बात समझ आए, जब यह बन जाता है तो इसका क्या करते हैं, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या करती है, एल्कोहल बनाती है। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन बहुत आसान है, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ये जो रिएक्शन है ये भी आपका मार्कोनी का रूल के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, मार्कोनी का रूल के हिसाब से। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका नाम है 1-प्रोपीन। क्या नाम है, 1-प्रोपीन। बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, कह रहे कि जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, बोरान के साथ, किसके साथ कराते हैं, HBH2। बात समझ में आया। अब देखिए ये आपका इस साइड टूटेगा और ये आपका, तो मार्कोनी का फूल आपको पता ही है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जो है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो ये बन जाता है CH3, ठीक है, CH, ठीक है, 2 और क्या है, CH2 और आपको यहाँ पे BH2। बात समझ में, ये आपका बन जाता है। तो इसका नाम होता है क्या, मोनोप्रोपिल बोरेन। क्या हो जाएगा, मोनोप्रोपिल बोरेन। बात समझ। और फिर इसको उठा कर आप लेकर आइए सेकेंड स्टेप में, ध्यान दीजिए, तो आपका क्या है, CH3 CH2 और CH2 और क्या है, BH, ठीक है, H। अब इसमें फिर, ठीक है, फिर इसी से करा दिए, क्या करिए, फिर इसी से आप रिएक्शन करा दिए, तो क्या बनता है, उसको थोड़ा उलट के, ठीक है, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। जब इससे आप कराते हैं तो देखिए यहाँ से बांड टूट जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और फिर इससे आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2, ठीक है, BH, ठीक है, CH2 CH2 और CH, ये आपका बन जाता है। अब फिर तो इसका देखिए, इधर आपका एक प्रोपिल है, इधर भी आपका एक कितना, 2, तो लिखेंगे डाई, ठीक है, प्रोपिल, क्या है, डाई प्रोपिल, क्या, बोरेन, डाई प्रोपिल बोरेन। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, CH2 CH2 और CH3, अगर नहीं तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको उठा कर लेके आइए, आप ध्यान दीजिए, लिखा है तीसरे स्टेप में, ठीक है, CH3 CH2 CH2 B, ठीक है, B हो गया, और
इधर का CH2 CH2 और CH3 और नीचे आपका हाइड्रोजन है तो प्लस। तो अब फिर एक और हम प्रोपेन से क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो जब कराते हैं CH3 CH2 CH और CH2, ठीक है, जब इससे कराते हैं फिर ये बांड टूटेगा तो आगे आपका क्या बन जाएगा, जब आगे आपका बन जाता है क्या, ध्यान दीजिए, आगे आपका क्या बन जाएगा, तो ये देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाता है, फिर ये जाके यहाँ पे जुड़ जाता है तो बन जाता है CH3 CH2 CH2 और B, नीचे CH2 CH2 और CH3 एंड ऊपर CH2 CH2 और CH3। अब कितनी संख्या है, 1 2 और ये 3, कितनी है 3, लिखा है ट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई, क्या है प्रोपिल, ट्राई प्रोपिल, ठीक है, और क्या बोरेन, बो समझ में, इतना पहले आप नोट कीजिए। ठीक है, ये हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया ना, अब आगे ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये 1 2 3 है, जब ये 3 है तो लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH2, ठीक है, और यहाँ पे बोर है तो इसका हम यहाँ पे 3 ट्राइस कर सकते हैं। देखिए 3 ट्राइस मतलब 1 2 और 1 3, 3 ट्राइस और प्लस, ठीक है, इसका रिएक्शन कराना है HO और H, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, ठीक है, जब हाइड्रोजन पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तब बात समझिएगा। तो कहने का मतलब है तो पहले तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, और इसकी संख्या हम कितनी कर देते हैं, 3 कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कितनी है 3 बार 3 लिया गया है, तो जब यहाँ से इसकी संख्या निकल जाएगी तो देखिए तो ये भी आपका यहाँ से ये निकल गया, लेकिन यहाँ ये कितना है 3 ये भी बचा है, तो लिखेंगे 3 CH2 और CH2 और O और H, जिसका नाम है क्या 1 हाइफन प्रोपेन 1 हाइफन, ठीक है, प्रोपेन 1 हाइफन और क्या जो 1 हाइफन, बात समझ में, इतना आपका ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये जो इधर जो बनता है क्या BOH का, ठीक है, ये आपका बन के तैयार होता है, समझ में आया। ठीक है, इतना पहले नोट करिए। ठीक, ध्यान दीजिए बच्चों, अब जो आपका है तीसरा हेडिंग, ध्यान दीजिए, ठीक है, जो तीसरा हेडिंग है आपका लिखा है एल्डिहाइड, तीसरा हेडिंग जो है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा, क्या है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा, ध्यान दीजिए क्या लिखा है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा। ठीक है, पहले बात समझिए, पहले एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन के, पहले इसके बारे में अच्छे से हम आपको समझा दें। देखिए R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और क्या है आपका H, तो इसको हम कहते हैं क्या एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे H भी रहेगा तभी एल्डिहाइड कहलाता है, आप लिख, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O और R, ये आपका कीटोन है। देखिए बस यहाँ पर इसी का अंतर है आपका, बात समझ में आ रहा है। तो क्या इसको हम इससे लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O और H रहेगा तो एल्डिहाइड और R रहेगा तो कीटोन, समझ में, H रहेगा क्या रहेगा एल्डिहाइड और R रहेगा तो कीटोन, बात समझ में आया। देखिए R यहाँ पे भी R यहाँ पे भी, दोनों से C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड हो गया यहाँ तक, बस यहाँ पे H तो H और R तो R, बस यहीं पर आपका अंतर है, बात समझ में, इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ये आपको बस समझाने के लिए, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें लिखा क्या है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है, आसानी समझिएगा, ये क्या बोल रहा है, लिखा है जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ PD की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है, कराने पर आपको क्या, आपका प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है,
बात समझ में? क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए किस तरह, हाँ देखिए इसमें हम दोनों के साथ रिएक्शन कराते रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहला मैं दोनों के साथ, ठीक है, पहला हम कराते हैं आपका RC⋯O, ठीक है, H, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RC⋯O और यहाँ पे R, ठीक है, ये दिस इज ये एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड, बात समझ में आए। और ये आपका क्या है, कीटोन, क्या है, कीटोन है, और समझ में आए, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। अब किससे रिएक्शन कराना है, अब चेन कराना है। अब इसके जब नवजात हाइड्रोजन भी ले सकते हैं या तो आपका हाइड्रोजन ही क्या करिए ले लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन ही ले लीजिए, ठीक है। तो और पीडी की प्रेजेंस कराना है, किसके, पीडी के प्रेजेंस में, ठीक है, ये आपका PRT, बात समझिएगा। अब ये क्या करता है, अब देखिए यहाँ से क्या कर, ये बांड एक टूट जाता है। जब ये बांड यहाँ पे टूट जाता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बैठ जाता है, ठीक है। तो आगे बनता है R, ठीक है, C, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये CH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ का आगे जुड़ जाएगा तो CH2 और O और H, ये आपका बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल, क्या बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके जब साथ कराते हैं तो ये बांड यहाँ से यहाँ पे टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो बन जाता है क्या, RCHOH और यहाँ पे R, ये आपका बनता है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। कहने का मतलब ये है कि जब हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है और जब हम कीटोन से कराते हैं तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझ में आए, यहाँ पे आप नोट लीजिए, ठीक है, समझ में आया, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया है नवजात ऑक्सीजन के साथ करा, देखिए फिर उसी तरह हम करा रहे हैं RC⋯O, ठीक है, और H, एल्डिहाइड और RC⋯O और क्या है आपका R, ठीक है, और इसके साथ नवजात हाइड्रोजन के साथ क्या करिए, करा दीजिए। नवजात हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बहुत से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा और देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए इसमें क्या लगे, देखेंगे इसमें एक लाइन हम लिख सकते हैं, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो आपको क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। और इसके साथ लिख सकते हैं, जब कीटोन की अभिक्रिया नवजात हाइड्रोजन के साथ कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए किस तरह, ठीक है, कह रहा है कि पहले यहाँ से इसको हम तोड़ देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम तोड़ देंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बैठ जाता है, ठीक है, तो बन जाता है क्या, RCH, ठीक है, 2 और O और H, कितने यहाँ से हाइड्रोजन यूज हुआ है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यूज होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। बात समझाया। अब यहाँ के लिए हम आते हैं तो अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आगे बन जाता है क्या, RCHOH और क्या आपका R, ठीक है, तो ये बन जाता है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। आप समझ में आया, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना आप नोट करिए, ध्यान दीजिए, ये आपको हो गया, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अब आपका लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के अपचयन द्वारा, क्या है, ध्यान दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के अपचयन द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हम लोग को फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किसको हम कैसे देख के पहचानें कि हमारा ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमाइड है, ये एस्टर है, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप आसानी से क्या करें, उसको आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जब तो हमको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता होगा तब तो हम नहीं कर पाएंगे। एस्टर है, एस्टर का हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है तब तो हमारी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, इसमें हम लिख के आ सकते हैं, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो आपका क्या,
एल्कोहल प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकल जाती है। देखिए किस तरह, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा RC डबल बॉन्ड O और H, ये दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और किस रिएक्शन कराना है हमको, नवजात हाइड्रोजन के साथ, और किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्राइड के प्रेजेंस। देखिए ये आपका एक स्ट्रांग एजेंट है, ठीक है। तो जब इसके साथ कराते हैं तो यहाँ से आपको नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए बात समझिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेकर और ये आपका क्या करता है, इधर बना लेता है आपका H2O। बात समझिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेकर यह क्या करता है, वाटर बना लेता है, ठीक है। और फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेकर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बैठाता है, तो बन जाता है क्या, RCH2 और O और H, दिस इज प्राइमरी LO। बात समझ में, क्या बन जाता है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे क्या करता है, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकंड क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो लिथियम एल्युमिनियम आपका हाइड्रेट एक क्या एक आपका एक महंगा पदार्थ है, ठीक है। जब महंगा पदार्थ होने का हम लोग इसको एक विशेष प्रकार के लैब में क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आसानी से ये मिल नहीं सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले हम एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर एस्टर से हम क्या करते हैं, एल्कोहल में चेंज करते हैं। बात समझ में, ध्यान दीजिए किस तरह, ठीक। देखिए RC डबल बॉन्ड O और H और प्लस RO और H डैश, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आए, ठीक है। जब इतनी बात आपको समझ में आए तो आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये प्रोटॉन के प्रेजेंस में करते हैं, किसके, प्रोटॉन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब ये हमारा क्या करता है, ठीक। ये क्या करता है हमारा, ये जो H है इसको इस तरह कर दे रहा हूँ, O और H, आपको आसानी से निकालने में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे O प्लस R डैश और O और H, ठीक है। तो जब ये हमारा क्या करता है, जब ये हमारा क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। जब यहाँ से निकल जाता है तो वाटर क्या करता है, बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और R, दिस इज ये एस्टर, क्या बन जाता है, एस्टर, और प्लस इधर वाटर निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऊपर को अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए ऊपर को हम अरेंज कर दे रहे हैं तो आपको आसानी से समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन गया क्या, एस्टर। और जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को, देखिए ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हमारा एल्कोहल है, क्या है, ये हमारा एल्कोहल है। तब जब हम ये हमारा एस्टर, जब एस्टर हमारा बन गया तो RC डबल बॉन्ड O और R, दिस इज ये एस्टर, क्या है, ये एस्टर है। और जब एस्टर से हम क्या करेंगे, जब एस्टर की अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, जब एस्टर की अभिक्रिया, जब एस्टर की अभिक्रिया, ठीक है, और फिर हम हाइड्रोजन गैस से कैसे कराते हैं, जब हाइड्रोजन गैस से कराएंगे, ध्यान दीजिए, तो किससे कराएंगे, H2 से करा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन संख्या 2 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेके यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो आगे बन जाता है क्या, ध्यान दिए, RCH2 और O और H, ये, और फिर एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो आगे बन जाता है क्या, R और O और H। बात समझ में आ रहा है, ये आपका बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एल्कोहल है और ये भी हमारा एल्कोहल है, ये आपका बन के तैयार होता है, क्या है, दिस इज ये एल्कोहल, और ये भी हमारा क्या, जो एल्कोहल हम लिए थे वो हमारा एल्कोहल क्या हो जाएगा, खराब। हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ क्लासेस। दोस्तों आज मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लाया हूँ, एल्कोहल फिनाल ईथर के प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। बात समझ रहे हैं, फिर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। तो मैं उसमें कुछ टॉपिक छूट गया था जो आज उसको मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपका है ग्रिनार्ड अभिकर्मक से, क्या है, ग्रिनार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। ध्यान दीजिए जो ये बोल रहा है ग्रिनार्ड अभिकर्मक से, तो ध्यान दीजिए ग्रिनार्ड अभिकर्मक से, तो इसमें क्या आपका है, ध्यान दीजिए, इसमें आपका है ग्रिनार्ड ठीक है,
ग्रिनार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन, कह रहा है ग्रिनार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझिएगा। कह रहा है जब ग्रिनार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो मैं आप लोग को बताया था कि इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम H जोड़ दे रहे हैं तो ये दिस ये एल्डिहाइड कहलाता है, और इसी से हम R जोड़ देते हैं तो ये क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका एल्डिहाइड, H रहेगा तो एल्डिहाइड और R रहेगा तो कीटोन। बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आया? कह रहे जब ग्रिनार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कैसे एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, RC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज ए एल्डिहाइड, और इसी से मैं R लगा दे रहा हूँ तो ये आपका हो जाता है कीटोन। बात समझ में आ रहा है? कीटोन। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिनार्ड अभिकर्मक से, RMG और X। ये आपका ग्रिनार्ड अभिकर्मक है। क्या है? ग्रिनार्ड अभिकर्मक। और ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन। क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन। बात समझ में आया? अब देखिए जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका इस साइड में टूट जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए भाई प्लस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो इसलिए इस पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और Mg पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आया? और देखिए यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये जिस साइड में हेड रहता है, तीर का निशान रहता है, वहाँ पे नेगेटिव आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आता है। बात समझे? तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो आगे आपका बनता है, ध्यान दीजिए, RCO नेगेटिव। ये जब नेगेटिव तो पॉजिटिव क्या करेगा? जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये Mg और X। बात समझ में आया? और फिर इसके आगे, और फिर ये R जो आके पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? जुड़ जाती है R, ठीक है, और यहाँ पे H आवली, ये बात समझ में आया? और ये आपका बन जाता है योगात्मक ध्यान दीजिए, योगा उत्पाद। क्या बन जाएगा? योगा उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसको उठा के लेके आइए, ध्यान दीजिए, फिर उसको उठा के लेके आएंगे तो RCOMG ऊपर लिख दे रहा हूँ उसका, एल्डिहाइड हार्ले कीटोन, ठीक है। Mg और H, यहाँ पे H आवली R, और यहाँ पे बात समझा रहे? ध्यान दीजिए, ये अब ये क्या करता है? अब इसके साथ रिएक्शन किससे कराते हैं? इसके साथ रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं। किसके से कराते हैं? वाटर के साथ। तो देखिए H और OH, ये फिर आपका इस साइड में टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और ये आपका इस साइड में फिर टूट जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। आगे बन जाता है क्या? R, ठीक है, C, देखिए R है तो R उतार लिया, यहाँ पे C है और O नेगेटिव है तो वहाँ पे O नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव, यहाँ पे H। बात समझ आ रहा है? और यहाँ पे H आवली R, बात समझ आ रहा है? और यहाँ पे नीचे R, तो ये आपका ये आपका बन जाता है LO हल। क्या बन जाता है? LO, समझ में आया? और इधर जो निकल जाता है क्या आपका MgOX OH और X, ये आपका बन जाता है बाई प्रोडक्ट। इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, R ये आपका कह रहा है कि अगर H है तो एल्डिहाइड और R है तो
कीटोन। तो कह रहा है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया गिरनार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो आपका योगा उत्पाद प्राप्त होता है, और जब ये उसको फिर से लेके आते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, बात चल जाएगा आगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है HC डबल बॉन्ड O और H, बात समझा है। ये आपका है मेथेनॉल, क्या है मेथेनॉल, बात समझाया। ये आपका मेथेनॉल, जब मेथेनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं CH3 और एक से कराते हैं Cl से कराते रहे हैं। ठीक है, इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपका लिख लीजिए मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। ठीक है, ये अब देखिए आगे, तो ये क्या करता है, ये इस साइड में टूटेगा, जब इस साइड में टूटेगा तो क्या कहलाएगा, ये निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आया। और देखिए ये जो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की साइड में टूट, क्यों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अधिक होती है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव वाला से पॉजिटिव निगेटिव वाला से, तो बात समझिएगा HC सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, और Mg और X, बात समझ रहा है। और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है आके CH3 से आके जुड़ जाता है, बात समझ रहा है। अब फिर इसको उठा के लेके आइए यहाँ पे, तो HCOMg और X, ठीक है, और नीचे क्या है CH3 और यहाँ पे H, बात समझ रहा है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से, किसके साथ, वाटर के साथ। तो देखिए ये आपका इस साइड में टूटेगा तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव, और फिर इसको यहाँ से मिक्सर से तोड़ लेंगे तो ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव की तरफ। ठीक है, तो आगे आपका बन जाता है, देखिए CH3 में यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पे देखिए C है और CH2 कर सकते हैं H2, और ये O, और ये देखिए ये O निगेटिव और H पॉजिटिव, तो यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये बन जाता है आपका क्या, एथेनॉल, क्या बन जाएगा एथेनॉल, और प्लस इधर निकल जाएगा आपका Mg, ठीक है, OX और Cl, ये आपका बन जाएगा। अगर आपको दे देगा कि मेथेनॉल से, ठीक है, एथेनॉल बनाइए, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाइए, और किसके द्वारा, गिरनार्ड अभिकर्मक द्वारा, क्या गिरनार्ड अभिकर्मक पर, समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आगे लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका है एथेनॉल, क्या है एथेनॉल। रिएक्शन कराते हैं CH3 CH3 Mg और Br, ठीक है, ठीक है। अब आप समझिएगा, तो फिर सेम प्रक्रिया वही रहेगी, ये यहाँ से टूटेगा तो ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और ये इस साइड में टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो आगे बन जाएगा क्या, CH3 COMg और X, और यहाँ पे H, और ये आके नीचे CH3 बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको उठा के लेके आइए, CH3 COMg और X, और नीचे CH3 और यहाँ पे H, अब प्लस वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, क्या करिए, ये आपका फिर इस साइड में टूट जाएगा तो ये निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ये निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तब बात समझिए, तो निगेटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव निगेटिव के साथ, तो आगे बन जाएगा CH3 C, ठीक है, H, और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O और H, ये आपका बन जाएगा क्या 1 2, तो बन जाएगा ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल, या सेकेंडरी एल्कोहल, या इसको हम बोल सकते हैं आपका 1-मेथिल, ठीक है, 1-मेथिल 1 और ये भी आपका समझा है। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल बना, क्या बना सेकेंडरी बना।
और जो मेथिनल से कराए थे वहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। बात समझ आए? नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत इतने में नहीं ना, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड 4 और CH3 इसे हम किससे करा दे रहे हैं? आपका कीटोन से करा दे रहे हैं। तो इसका नाम होता है प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनोन है, सॉरी, इसका नाम है प्रोपेनोन। क्या नाम है? प्रोपेनोन। कह रहा है कि जब प्रोपेनोन की अभिक्रिया हम गिरनाट अभिकर्मक से कराए CH3 CMG और X, ठीक है, Cl ले रहा हूँ, ठीक है, आसान है। तो जब इसके साथ कराएंगे तो सेम वही प्रक्रिया रहेगा, और यहाँ से ये टूटेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव साथ, तो आगे बन जाएगा क्या? CH3 COMG और X, ठीक है, और यहाँ पे आगे CH3 और इधर भी CH3, ये आपका बन गया। फिर उसको उठा कर लेके आइए CH3 COMG और X, नीचे CH3 और वहाँ पे O और CH3। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए वाटर से, किसके साथ? वाटर के साथ। ये आपके यहाँ टूट गए थे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, और ये यहाँ से टूट गए थे नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव। तो आगे जो बन के आएगा CH3 CH3 और यहाँ पे O और H, ये आपको बन जाता है टर्शियरी एल। समझ में? नोट पे जितने कोई दिक्कत नहीं ना, नोट पे ध्यान दीजिए। इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब जो आपकी हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। बात समझिए। अब अभी तक हम जितना बता रहे थे आपका एल्कोहल बना रहे थे, बात समझ में आ रहा है? तभी तक हम जितना भी बताए हैं आपका एल्कोहल बनाने की विधि बताएं, 5-6 मेथड आपको बताया हूँ क्या एल्कोहल बनाने के। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। अब कह रहे हैं कि अब हमको किसी भी माध्यम से क्या है, हमको फिनाल को बनाना है, ठीक है। इसमें जो पहला आपका है हाइलो एरीन है। पहला क्या है? हाइलो एरीन है। क्या है? हाइलो एरीन। कह रहा है कि हमको हाइलो एरीन से क्या करना है? हमको इसको बनाना है, ठीक है। हाइलो एरीन से हमको इसको बनाना है, बात समझिएगा। हाइलो एरीन को देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, बात समझिए। इसमें लिखा है पहला हाइलो एरीन, ठीक है। कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 320 ATM मतलब वायुमंडलीय दाब पर संकलित किया जाता है, तो सोडियम फिनाऑक्साइड का अम्ल करने पर फिनाल प्राप्त होता है। क्या होता है? फिनाल प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए फिर से। कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 323 केल्विन ताप तथा 623 केल्विन ताप तथा 320 ATM पर संकलित किया जाता है, तो सोडियम फिनाऑक्साइड का अम्ल करने पर फिनाल प्राप्त होता है। बात समझ आए? ध्यान दीजिए। कह रहा है, इसको अच्छे से पहले रेड कर देता, आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये आपका है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HO और Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से ये क्या करता है? यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है, ये आपको यहाँ से निकल जाएगा। जब ये निकल जाता है, देखिए 623 केल्विन और 320 ATM एटॉमिक मास एयर में।
इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब ये गर्म करते हैं तो ये आपका आगे बन के आता है, ठीक है, O निगेटिव और Na पॉजिटिव। इसका नाम होता है सोडियम फिना ऑक्साइड, सोडियम फिना ऑक्साइड। बात समझे। फिर जब सोडियम फिना ऑक्साइड को लेके आते हैं, ठीक है, जब इसको लेके आते हैं, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं फिर हम HCl के, यहाँ से जब ये सेल क्या करते हैं, यहाँ से HCl निकल जाता है, HCl। फिर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, ध्यान दीजिए, HCl के साथ, तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये निकल जाता है तो देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में निकलता है, तो आगे बन के आपके सामने आता है, ठीक है, O और H और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, Na और Cl, क्या निकल जाता है, NaCl। इसको इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फिनाल। क्या है ये आपका फिनाल। समझ में आया। पीछे के बाद देख लीजिए, कह रहा है जब क्लोरोबेंजीन, इसको ऊपर ऊपर थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, क्लोरोबेंजीन को ऊपर, ठीक है, हम जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर रिएक्शन कराने पे सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है और HCl बाहर निकल जाता है। और फिर जब सोडियम फिनाक्साइड की HCl के साथ कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है और NaCl बाहर निकल जाता है। समझ में आया, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, ठीक है, इसी का अगला है, ध्यान दीजिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। आप समझ आ रहा है, ये बोल रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बात समझिएगा। तो कह रहा है, फिर इसको हम समझ लें, ये आपका बेंजीन है, क्या है, ये आपका, और ऊपर थोड़ा कर रहा है, ये आपका बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, और ये आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको हम थोड़ा इस तरह लिख दे रहे हैं, H, ठीक है, HO और HSO3 के साथ इसको हम गर्म कर रहे हैं, बात समझ। इसके साथ जब हम गर्म कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या करता है, ये इस साइड में टूट जाता है। जब इस साइड में टूट जाता है तो आगे जो बन के आपके सामने आएगा, ठीक है, HSO3, बात समझ आ रहा है, HSO3, ध्यान दीजिए, HSO3 H और प्लस इधर क्या निकल जाएगा, H2O। देखिए यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, और हाइड्रोजन यहाँ से ये क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाता है, क्या करता है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो H2O बन जाएगा इधर, और इधर पर ये बन जाएगा। अब फिर इसको उठा के लेके आइए, ठीक है, जब इसको हम उठा के फिर से लेके आते हैं, ध्यान दीजिए, क्या है, SO3 और H, बात समझ रहा है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, जब इसकी रिएक्शन फिर हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, Na, ठीक है, NaO और H के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम कराते हैं, ठीक है। तब इसके साथ हम कराते हैं, बात समझिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब बात समझिए, फिर ये क्या करता है, यहाँ से इसको लेके निकल जाता है, तो आगे बन जाता है आपके सामने फिर सोडियम फिना ऑक्साइड, क्या बन जाता है,
सोडियम फिना ऑक्साइड, O और आपका O और Na, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये देखिए फिर समझिए एक बार। कह रहे जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो सल्फोनिक एसिड बनता है। जब सल्फोनिक एसिड बनता है, देखिए क्या लिखा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और फिर इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, फिर आपका सोडियम फिना ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। जब सोडियम फिना ऑक्साइड की अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, कह रहे जब बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है, सोडियम फिना ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिना ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम फिना ऑक्साइड के फिर रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं। ध्यान दीजिए क्या बन के आया था, ये आपका O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से ये निकल जाता है तो देखिए ये यहाँ पे OH और प्लस, ठीक है, NaCl, ठीक, नोट लीजिए, ठीक है जी। तो कह रहा है कि ये आपका है सोडियम फिनाक्साइड और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो Na और Cl क्या करता है, बाहर निकल जाता है और ये जो H है आके इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक। जब इसके साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है क्या, फिनाल। क्या बनता है, फिनाल। बात समझ में, ये आपका भी हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसी पे ध्यान दीजिए, डाइजोनियम लवण से क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, डाइजोनियम डाइजोनियम लवण से, ठीक है, डाइजोनियम लवण से। बात समझिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। बात समझिएगा, इसमें ये आपका है, कह रहा है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, हाँ जी, डाइजोनियम लवण से, हाँ जी, कह रहा है कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल, क्या है, नाइट्रस अम्ल, ठीक है, ये आपका नाइट्रस अम्ल का फार्मूला है Na, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl, जिसका नाम है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा डाइजोनियम लवण जल के साथ गर्म करने पर अथवा तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर जल में अपघटित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, फिनाल प्राप्त होते हैं। बात समझे, इसको आप नोट लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इतना हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा है ये आपका एनिलीन है, क्या है, ये आपका जो हम बना रहे हैं ये आपका एनिलीन है। ध्यान दीजिए, ये आपका एनिलीन है। बात समझ में, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ HCl के साथ गर्म करने पर क्या होता है, डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। देखिए ये डाइजोनियम लवण का ये फार्मूला होता है, N2 और Cl, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये डाइजोनियम लवण का क्या होता है, ये फार्मूला आपका होता है। बात समझ में आया, तो ये आपका बन जाता है, ठीक। फिर इसकी अभिक्रिया, फिर इसको हम लेके आते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए,
N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और जब इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। जब वाटर के साथ कराते हैं, ध्यान दीजिए, जब वाटर के साथ कराएंगे तो ध्यान दीजिए आगे क्या बनता है आपका, यहाँ से ये टूट जाता है, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाता है, तो आगे जो बन के आता है, ठीक है, ये OH और प्लस N2 और प्लस क्या आपका HCl। बस ये कह रहा है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, ये नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला, नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं तो डाइजोनियम क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। और जब डाइजोनियम साल्ट को, ये आपका डाइजोनियम साल्ट, जब डाइजोनियम साल्ट को वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बन जाता है, फिनाल प्राप्त होता है। लिखेंगे क्या, जब एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, कराते हैं तो आपको क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। और डाइजोनियम साल्ट के जब अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं तो आपको फिनाल और नाइट्रोजन गैस और आपका एसिड प्राप्त होता है। समझ में इतना नोट लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, क्यूमीन से क्या है, क्यूमीन से, ठीक है, ध्यान दीजिए, क्यूमीन कह रहा है कि जब क्यूमीन, ध्यान दीजिए, ये क्यूमीन का पहले फार्मूला देख लीजिए आप लोग, ये आपका क्यूमीन का क्या है, क्यूमीन का फार्मूला। जब क्यूमीन की अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं, ठीक है, तो आगे आपका बन के आता है ये बनता है, जिसका नाम होता है क्यूमीन, क्यूमीन, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या है, पर ऑक्साइड, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये आपका बन गया। जब इसको हम फिर से लेके आते हैं, ठीक है, अब फिर जब इसको हम लेके आते हैं और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, इतना पहले आप नोट लीजिए, ठीक है। अब फिर इसी को लेके आइए, इसको लेके आइए, ठीक, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो आगे बन जाता है क्या, आगे आपके बन के आ जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराइए, ठीक है। तो ये इसके प्रेजेंस में हम करा दे रहे हैं, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे बन के जाता है फिनाल और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो दिस इज ये फिनाल और ये आपका क्या बन जाता है, प्रोपे, क्या बन जाता है, प्रोपे, समझ में आया, तेरा नोट लिया आपने।